नमस्कार दोस्तों, पहले यह वीडियो देखें। मैंने इस पर एक्शन शुरू हो गया है। कफ सिरप के चलते एमपी के छिंदवाड़ा में अब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी है। राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल 14 बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हुई है। वहीं राजस्थान सरकार ने इस मामले में ने बड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान सरकार ने केसंस फार्मा पर बड़ी कार्रवाई की है। केसंस फार्मा ने 19 दवाओं पर, जो केसंस फार्मा की 19 दवाएं हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। उधर तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु सरकार और मासूमों की मौत के बाद अब कफ सिरप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। एमपी और राजस्थान में लगातार हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कफ सिरप के बाद बच्चों की किडनी फेल हो गई है। ऐसा आरोप है कि कफ सिरप में गड़बड़ी से ही बच्चों की मौत हुई है। सवाल ये है कि आखिर दोषी कौन है, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में यही बात बताई कि कैसे एडल्ट कफ सिरप बच्चों को दिया जा रहा है और उसका कितना भयानक नतीजा हो सकता है। हालिया घटनाओं में 2 राज्यों में दर्जन भर बच्चों की मौतें हुई और इसका कारण बहुत दुखद है। आखिर क्या मामला रहा इन बच्चों की मौत के पीछे, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में ही कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की दुखद घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इन केस में बच्चों को बुखार और खांसी से दी जाने वाली दवाएं भी शामिल थी, जिसमें उनके गंभीर लक्षण जैसे उल्टी, पेशाब कम आना और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं दिखी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक माने तो मध्य प्रदेश में कोल्ड्रेफ सिरप, जिसमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल DEG नामक खतरनाक केमिकल मिला, जो सामान्य मात्रा से कई गुना अधिक था। यह रासायनिक केमिकल किडनी और लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। विशेष करके छोटे बच्चों में किडनी पूरी तरह डेवलप नहीं होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। राजस्थान की दी गई रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों की मौत हुई पहले से अन्य बीमारियों में लिप्त थे, यानी ग्रसित थे, और सरकार के अनुसार जांच में कफ सिरप के सैंपल या DCGI ग्लाइकोल जैसे कोई तत्व नहीं मिले। सबसे पहली बात साफ कर दे, सरकार ने बच्चों को 5 साल से छोटे बच्चों को एडल्ट या कोई भी कफ सिरप देने के लिए मनाही कर दिया अभी के लिए। यह सही है और आवश्यक कदम है, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आज कुछ डॉक्टर्स जो एडल्ट कफ सिरप होते हैं छोटे छोटे पैकेट शीशी से निकालकर बच्चों को देते हैं। मैं उन्हें तो डॉक्टर नहीं मानता। कोई भी रजिस्टर्ड पीडियाट्रिशियन या जो डिग्री होल्डर होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा। यह सो कॉल झोला छाप होते हैं, वही करते हैं। हमें समझ नहीं आता, जब बच्चों के लिए अलग अलग पीडियाट्रिक यूज की सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं तो ऐसा ढीला लूज करके बोतल में देने की जरूरत ही क्या पड़ती है। देखिए, जिन 2 राज्यों में बच्चों की मौत हुई है, रिपोर्ट के अनुसार हैवी डोज कफ सिरप की वजह बताई गई है। ये दवाइयाँ पूरी तरह अक्सर प्लास्टिक लूज बोतल में दी जाती थी, जो कि पूरे तौर से गलत है और गैर कानूनी है। किसी भी सरकारी निर्देश DCGI या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस तरह के नियम में किसी भी बोतल का इस्तेमाल करने के लिए साफ वर्जित किया है। अब एक सवाल उठता है कि ये बोतलें मार्केट में आती क्यों हैं। देखिए, अक्सर जो व्हाइट कलर की छोटी बोतलें होती हैं, यह 1 ounce की बोतल लगभग 10 ml की होती है और इसमें इस समय इस्तेमाल किया जाता है। जब बड़ी दवाएं किसी बोतल में आती हैं तो उसको सीधे न माप के ये 10 ml की सीधे बोतल का हम इस्तेमाल करते हैं और चिकित्सा उपयोग अलग है। बिना टेस्टिंग और नियम के बच्चों को देना यह घातक हो सकता है। अब हुआ क्या? देखिए, घटना के बाद डॉक्टर फरार हो गए। अभी तक जो बच्चों की मौत से संबंध पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। कुछ रिपोर्ट यह कह रही हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी घातक बीमारियां, कुछ लोग कह रहे हैं कि डेक्सोमेथर्फियन की वजह से हुआ है, जो मानक पैमाने से बहुत अधिक है। लेकिन लैब रिपोर्ट आने में लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन का समय अभी लग सकता है। मेरी राय है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, इस बैच की मैन्युफैक्चरिंग में ही कुछ गड़बड़ी हुई होगी या फिर प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि पीडियाट्रिक सिरप दर्जनों भर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है और आज तक वो सेल आउट हो रहे हैं। देखिए, घटनाएं समांतर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं मानता हूं कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या क्वालिटी कंट्रोल रहा होगा। अब सबसे जरूरी बात, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कफ सिरप बच्चों को देना है और कौन सा एडल्ट के लिए देना है। तो ध्यान रखिए, कफ सिरप की लेबलिंग को आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप इतना पढ़े हैं तो उस पर साफ लिखा होगा पीडियाट्रिक यूज, जो बच्चों के लिए है, साफ लिखा है। यही सिरप आपको बच्चों को देना है, अन्यथा किसी भी कफ सिरप को आप बच्चों के ना दें, ठीक है। और कुछ सैंपल मैं आपको दिखा दूं, इस पे क्लियर मेंशन है, आप नीचे देख सकते हैं पीडियाट्रिक यूज, या इस पे लिखा होगा कि 1 से 2 साल या 0 से 5 ईयर के बच्चों के लिए कितना डोज देना चाहिए। देखिए, बिना गवर्नमेंट अप्रूवल की ये दवाएं मार्केट में नहीं आती हैं। भविष्य में अगर कोई दवाएं बैन होती हैं या कंपनी से रिकॉल करती है तो कंपनियां उसे वापस भी मंगा लेती हैं। मेरा अनुरोध यह है, आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें जो मैंने इस मुद्दे पर बनाया है, उस पर मैंने डिटेल से चर्चा किया है। और जब
बच्चों की जो डेथ रिपोर्ट आएगी क्लियर होगा। मैं इसकी पूरी जानकारी और मौत का कारण मैं पूरी क्लियर से इस बार एक और वीडियो लेकर आऊँगा। आप पैनिक ना हो और सही निर्णय लें तो डॉक्टर चुनते समय रजिस्टर्ड पीडियाट्रिशियन पर भरोसा रखें। सही दवा और सही डोज उनसे लें। देखिए, अगर मौके पर डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर जिसके पास लाइसेंस है, पुराना है, वहाँ पर फार्मासिस्ट मिलता है। आप उससे अच्छी दवा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट आपको अच्छी दवा सजेस्ट कर सकता है। भगवान का नाम लें, रजिस्टर्ड डॉक्टर जो दवा देता है उसको अपने बच्चों को दो और बच्चे सही हो जाएंगे। हर कफ सिरप या एंटीबायोटिक के लेबल पर पीडियाट्रिक यूज बना हुआ जरूर देखें। ये आपकी प्रायोरिटी है और आप जागरूक हैं। अगर इस तरह की जानकारी आपको मददगार लगती है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के महत्वपूर्ण मामले मैं इस चैनल पर हमेशा लाता रहता हूं। नीचे कमेंट करके लिखिए क्या आपको लगता है कि बच्चों का कारण क्या हो सकता है, या अपनी राय कुछ देना चाहें तो इस कमेंट पर बॉक्स खुला है, आप जरूर दें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। नमस्कार।